पाकिस्तान में बरतानिया के काम हाई कमिश्नर को एहतजाजी मुरासला जारी। हुकूमत पाकिस्तान का बरतानिया की सरजमीन से दी जाने वाली धमकियों का सख्त नोटिस। एहतजाजी मुरासला बरतानवी शहर ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने एहतजाज पर जारी किया गया। सियासी जमात के ऑफिशियल अकाउंट को बरतानिया में मुजाहिरीन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। मुजाहिरीन ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज काबिल एतराज जबान इस्तेमाल की। जान से मारने की धमकियां दी गई। पीटीआई बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से 23 दिसंबर को इश्तियाल अंगेज वीडियो जारी की गई। खातून ने इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के दौरान कहा, कोई भी फील्ड मार्शल को कार बम धमाके में कत्ल कर देगा। हुकूमत ने जोर दिया कि बरतानिया अपनी सरजमीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल न होने दे। उम्मीद करते हैं बरतानिया ऐसे शरपसंद अरासे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। ब्रिटिश हाई कमीशन के तर्जुमान का कहना है, बरतानिया में पुलिस और प्रोसिक्यूटर्स हुकूमत से आज़ाद काम करते हैं। गैर मुल्की हुकूमतें मुतालिका मवाद बरतानिया पुलिस को फराहम करें। पुलिस फराहम करदा शवाहिद का जायजा लेगी। मवाद कानून की खिलाफ वर्जी करे तो मुमकिन तौर पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगी। पता चला है कि ये पीटीआई का जो मेन पेज है उससे भी उसे रीट्वीट किया गया है। बरतानिया की गवर्नमेंट से जो गवर्नमेंट ने लिबास दिया है इसकी बैकग्राउंड है, सिंपल क्लिप की बात नहीं है। वहाँ पे कुछ और पहलवान भी बैठे हैं जो दिन रात जो है वो इतनी बकवास करते हैं। यकीनन जो दमाश दिया गया है उसमें सारी चीज को कवर किया गया होगा। पीटीआई के मेन पेज से भी ब्रेडफोर्ड एहतजाज को रीट्वीट किया गया। बरतानिया से कहा है कम से कम शट अप कॉल दे। पीटीआई का कल्चर है ये सबको धमकियां और गालियां देते हैं। फील्ड मार्शल का उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत अहम किरदार है। ऐसी शख्सियत को इस किस्म के क्लिप्स से डरा धमका नहीं सकते। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, अपोजिशन से बात करना चाहते हैं, मौलाना की मुज़ाकराती अमल में शामिल होने का खैर मकदम करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने बज़ाहिर मुज़ाकरात की पेशकश कबूल की है। बाज़ाब्ता आगाह किया जाएगा तो इस पर वज़ीर आज़म अपनी पार्टी से मशवरा और रद्द-ए-अमल देंगे। साहब ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि अगर मुज़ाकरात के लिए अप्रोच कोई करता है तो उसका फैसला टीटीएपी में हमारे इत्तेहादी अचक ज़ही साहब और अलामा नासिर साहब करें। खत्म हुई बात। अचक ज़ही साहब और अलामा नासिर साहब अगर वो फैसला करते हैं मुज़ाकरात के होने या ना होने का तो हम उनके इन फैसलों का एहतराम करेंगे। बानी ने कह दिया था, हम हुकूमत से इंगेज नहीं करेंगे। मुज़ाकरात जाने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जाने। हुकूमती लोगों के साथ टीवी पर बैठने को तैयार नहीं, मुज़ाकरात कैसे कर सकते हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम ने मुजव्वज़ा मुज़ाकरात पर सवालिया निशान लगा दिया। प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी का 4 तारीख और बाकी ट्वीट्स मेरे लिए फाइनल रेफरेंस है। बानी ने कह दिया, कोई मुज़ाकरात नहीं होने तो नहीं होने। ब्रेडफोर्ड मुजाहरे पर शेख वकास बोले, मुजाहरे में शरीक खातून को नहीं जानता, वो पीटीआई की कोई ओहदेदार नहीं। पीटीआई का इस किस्म की चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं। बरतानिया को इस बारे में पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है और तशवीश जो है उसका इजहार कर दिया है और हम चाहते हैं कि बरतानिया खुद इसके अगेंस्ट एक्शन ले। बरतानिया की सरजमीन इस्तेमाल हुई है, ये सिर्फ बरतानवी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है, बैन अल-अक़वामी कवानीन और UN की करारदादों की भी खिलाफ वर्जी है। इश्तियाल अंगेजी सियासी इख्तलाफ नहीं, बरतानिया को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। चाहते हैं बरतानिया एक्शन ले। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। बिलाल अज़हर कयानी ने कहा, पीटीआई एहतजाज की आड़ में इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। ये मुल्क में इंतशार फैलाती है और रियासत पर हमले करती है। उम्मीद है बरतानिया एक्शन लेगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा, मुल्क और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जाती है। ये लोग पाकिस्तान को आग लगाने की बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान का पाकिस्तान में फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने इमाराती सदर का खैर मकदम किया। मेहमान के एजाज़ में एयरपोर्ट पर इस्तक़बालिया तकरीब हुई।
21 तोपों की सलामी दी गई। मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। फील्ड मार्शल के सल्यूट पर यूएई सदर के जवाबी सल्यूट ने मजबूत बरादराना रिश्ते की अक्कासी की। इमाराती सदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। मुआशी ताउन, तवानाई, सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT और अवामी राब्ते मजबूत बनाने पर बात हुई। दो तरफा तिजारत बढ़ाने के इम्कानात का जायजा लिया गया। हुकूमती एलामिया में कहा गया, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दौरे से स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई जहत मिलेगी। मुलाकात में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वजीर आजम इसहाक डार समेत काबीना अरकान मौजूद थे। मेरे भाई शेख मोहम्मद जायद अल नहयान, आपके दौरे से नए साल की खुशियों में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमाराती सदर के दौरे पर बयान। एक्स पर पैगाम में लिखा, शेख मोहम्मद बिन जायद को खुशामदीद कहना बाइस मुसर्रत था। मौजूद मेहमान के साथ खुशगवार और तामीरी बातचीत हुई। दो तरफा ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं, अमन और खुशहाली के लिए कोशिशों पर गौर किया गया। शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान को UAE के साथ दरीना बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की क़यादत में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। UAE के सदर का पाकिस्तानी फजाओं में भी खैर मकदम। पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होते ही पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के तैयारी को हिसार में लिया, सलामी पेश की। सदर UAE के दौरे के मौके पर इस्लामाबाद की सड़कों को दोनों मुल्कों के परचमों, खैर मकदमी बैनरों और तस्वीरों से सजाया गया था। सदर UAE के दौरे पाकिस्तान पर खुसूसी नगमा भी जारी किया गया। नगमे में दोनों मुल्कों के दरमियान देरीना दोस्ती और अवामी सतह पर मोहब्बत और एहतराम की अक्कासी करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर के दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात लाजवाल और बेमिसाल हैं। UAE के काबिल एहतराम सदर का पहला सरकारी दौरा बाइसे फख्र है। लकी मरबत में फितना खवारिज के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। पुलिस ने 6 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। खारजियों के हमले में एक पुलिस एहलकार और एक शहरी शहीद, 18 जख्मी हुए। जख्मियों में 2 पुलिस एहलकार, 5 बच्चे और खातून शामिल। 6 की हालत तशवीशनाक। ऑपरेशन में बन्नू और लकी मरबत पुलिस ने हिस्सा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लकी मरबत में फितना खवारिज के हमले की मजम्मत। कहा, पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके खवारिज के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाए। KP पुलिस ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जुर्रत और शुजाअत की तारीख रकम की है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कोहलों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 खवारिज जहन्नम वासिल। हलाक खवारिज से हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद बरामद। रियासत ने बलूचिस्तान में कभी ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल की पॉलिसी नहीं अपनाई। झूठे बयानिए फैलाकर नौजवानों और रियासत के दरमियान फासले पैदा किए गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरुका से खिताब। कहा, पाकिस्तान एक मजबूत और नाकाबिल तस्कीर रियासत है। तकसीम का ख्वाब देखने वाले नाकाम होंगे। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी आज मनाई जाएगी। मुल्क भर से PP रहनुमा और जयाले गढ़ी खुदा बख्श पहुंच रहे हैं। मेयर सखर की क़यादत में काफिला बरसी में शिरकत के लिए पैदल रवाना हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी गढ़ी खुदा बख्श पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा, हमने मीसाक जमहूरियत की बात की। शहबाज शरीफ ने मीसाक मईशत की बात की। तहरीक इंतशार ने कहा कि हम साथ नहीं बैठेंगे। बिलावल भुट्टो खिताब में मुस्तकबिल के लाहा अमल का ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमा का इजलास भी आज होगा। भगोड़े पाकिस्तानी इदारों को निशाना बना रहे हैं। बरतानिया में इंतशार दहशत गर्दी का पैगाम दिया गया, जो काबिल अफसोस है।
पीटीआई ने इंतशार फैलाने की सोच में कई हदें पार की हैं। पीपी रहनुमा शाज़िया मरी की सख्खर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान के इदारों को खुल्लम खुल्ला धमकी दी गई, जिसकी मजम्मत करते हैं। कौमी मुज़ाकराती कमेटी का पीटीआई से दो टोक मजम्मत का मुतालबा। फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, पीटीआई बरतानिया के जुलूस में फील्ड मार्शल से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना बयान कबूल नहीं। पीटीआई मुकर्ररीन के इंतखाब का तरीकाकार बनाए। हसास हालात में गैर संजीदा तर्ज अमल तबाहकुन हो सकता है। पीटीआई की पाकिस्तान में क़यादत भी बयान की खुलकर मजम्मत करे। पंजाब से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के लिए हिफाजती बोगी कोयटा पहुंचा दी गई। बोगी में खतरे से कबल अज वक्त इतला देने वाला कंप्यूटर निज़ाम नस्ब है। बोगी परमिशन गन पर भी लगाई गई है। मई को इंडिया को शाहीनों ने शिकस्त दी थी। भारतीय जहाजों को गिराकर उनका गरूर खाक पे मिला था। दुनिया के अखबारात और मैगजीन आज पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और खारजा पॉलिसी की तारीफ के कसीदे लिख रहे हैं। सोने और चांदी की कीमतें तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर। पाकिस्तान में सोना 500 रुपए महंगा, 1 तोला 4,73,362 रुपए का हो गया। फी तोला चांदी 240 रुपए इजाफे से 7,945 रुपए की हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे बुलंदी का नया रिकॉर्ड। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स में 1570 पॉइंट्स का इजाफा 1,72,400 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में आज 28 अरब रुपए के 34 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। ट्राई सीरीज के लिए कौमी अंडर 19 टीम ने कमर कस ली। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से पहले खिलाड़ियों की ट्रेनिंग। हरारे में कोचेस की निगरानी में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें की। कप्तान फरहान यूसुफ कहते हैं, एशिया कप जीतकर टीम का मोराल बुलंद हुआ। सीरीज से वर्ल्ड कप के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे। बॉक्सिंग डे टेस्ट का पहला रोज फास्ट बॉलर्स के नाम। मैचेस में एक सदी बाद पहले रोज ही 20 विकेटें गिर गई। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियाई टीम 152 रन बनाकर आउट। जवाब में इंग्लैंड की टीम 110 रन पर ही ढेर हो गई। 8 प्लेयर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। मार्कस नेसन ने 4, स्कॉट बोलैंड ने 3 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने खेल के इख्तिताम तक दूसरी इनिंग्स में 4 रन बनाए। मजमूई बरतरी 46 रन की हो गई। विकेटों के साथ एमसीजी में शायकीन की आमद का भी रिकॉर्ड बना। पहले रोज सबसे ज्यादा 94,000 से ज्यादा शायकीन मैच देखने आए। AFC चैंपियंस लीग में रोनाल्डो की टीम की फतुहात की डबल हैट्रिक। अल जोरा के खिलाफ गोल्स की बरसात कर दी। अल नसर ने 5-1 से इबरतनाक शिकस्त दी। किंग्सले ने 2 बार गेंद जाल में पहुंचाई। ताजी गुलकारा ने मशहूर पाकिस्तानी गाना मेरे रश के कमर गाकर सबको हैरान कर दिया। लाहौर में मुनक्किदा सकाफती मेले में हाजिरीन से खूब दाद वसूल की। ताजी गुलकारा ने कहा, इतनी अच्छी मेहमान नवाजी पर बहुत खुश हूं। और हॉलीवुड की मिजाह से भरपूर एनिमेटेड फिल्म गोट का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म की कहानी विल नामी बकरी के गिर्द घूम रही है जो बास्केटबॉल की चैंपियन बनना चाहती है। फिल्म अगले साल सिनेमाओं पर कह बिखेरेगी।